अगर किसी रात आपको एक ऐसा दरवाजा दिखे जिसके पीछे से कोई फुसफुसाकर आपका नाम ले रहा हो, तो क्या आप उसे खोलते या तुरंत पीछे हटते? सोचकर बताओ, आप क्या करते? आरव ने दरवाजा खोला था और उसी पल उसकी जिंदगी बदल गई। 5 साल बाद शहर से अपने गांव लौटते समय उसे लगा कि सब पहले जैसा होगा। वही कच्ची सड़कें, वही खेत, वही बचपन की हंसी। लेकिन गांव की हवा बदली हुई थी। लोग उसे देखकर मुस्कुरा तो रहे थे, पर उनकी आंखों में एक अनकहा डर था। और उस डर का कारण था गांव के बाहर खड़ी वो पुरानी हवेली जो 20 साल से बंद थी, पर अब उसकी टूटी खिड़कियों में रात को रोशनी दिखाई देने लगी थी। आप भी कभी किसी पुरानी हवेली के पास गए हो? नीचे कमेंट में जरूर बताना। आरव ने खुद को याद दिलाया कि ये सब पुरानी बातें हैं, पर उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। वो सोचने लगा कि क्या हवेली सिर्फ पुरानी कहानी नहीं, कोई सच्चाई भी छुपा रही है। उसी रात जब वो अपने आंगन में लेटा आसमान देख रहा था, उसे साफ सुनाई दिया, आरव। वो आवाज हवेली की दिशा से आई थी। उसने खुद से कहा, ये हवा है या मेरा वहम? आप क्या सोचते हैं, हवा या किसी की आवाज? कमेंट में बताओ। लेकिन फिर दूर दूसरी मंजिल पर एक हल्की पीली रोशनी जली और बुझ गई। उसके मन में सवाल उठे, कौन है वहां और क्यों रोशनी? क्या आप भी कभी ऐसी रोशनी देख चुके हैं? कमेंट में बताओ। अगले दिन उसकी मुलाकात मीरा से हुई, बचपन की दोस्त, जिसकी मुस्कान अब पहले जैसी बेफिक्र नहीं थी। उसकी आंखों में हल्का सा डर और चिंता झलक रही थी। उसने धीरे से कहा, आरव, उस हवेली के पास मत जाना। आरव ने मुस्कुराकर कहा, डरती हो? मीरा की पलकों में नमी थी, उसके स्वर में कंपन था जो कुछ सच छुपा रहा था। अगर आप वहां होते तो आप मीरा की बात मानते या आरव की तरह जाते? कमेंट में बताओ। गांव में अफवाहें थीं कि जो भी हवेली के अंदर गया या तो बदला हुआ लौटा या कभी लौटता ही नहीं। आरव ने तय किया, अगर सब डरते रहेंगे तो सच कभी सामने नहीं आएगा। और आपके हिसाब से फियर से कन्फ्रंट करना सही है या नहीं? कमेंट में लिखो। आधी रात, चांद आधा था। हवेली के सामने खड़ा होकर उसने पहली बार असली डर महसूस किया। हवेली का दरवाजा जर्जर था, पर बंद नहीं, जैसे किसी ने अभी अभी खोला हो। उसने धीरे से धक्का दिया, दरवाजा चरमराया और अपने आप खुल गया। अंदर धूल जमी थी, पर फर्श पर ताजा कदमों के निशान थे। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, जिनकी आंखें जैसे उसका पीछा कर रही हों। और हवा में हल्की ठंडक थी। पंखों से ठंडी हवा उसके गालों को छू रही थी। उसने खुद से कहा, आरव, संभल कर, हर चीज पर ध्यान दो। क्या आप भी इतना डरकर पीछे हटते या आगे बढ़ते? कमेंट में बताओ। अचानक पीछे से आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। वो मुड़ा, कोई नहीं था, पर जमीन पर पड़ा था एक पुराना लॉकेट जिस पर खुदा था, मीरा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। मीरा यहां आई थी, क्यों? उसने खुद से सवाल किया, क्या वो सच में यहां आई होगी या कुछ और छुपा रही है? व्यूअर्स, आप क्या सोचते हो? कमेंट सेक्शन में शेयर करो। आरव ने सोचा, हर बात में छिपा रहस्य है, हर मुस्कान के पीछे डर, हर रोशनी के पीछे सच, और हर कदम जो मैं रख रहा हूं वो मुझे कहीं और खींच रहा है। उसी शाम कमरे में उसे एक मुड़ा हुआ कागज मिला। उस पर लिखा था, हवेली का असली मालिक जिंदा है। आरव ने अपने दिमाग में कहा, 20 साल पहले की मौत और अब जिंदा?
क्या ये किसी झूठ की कहानी है या मैं उस झूठ के बीच में हूं? रात 2 बजे, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे खींचा हो, वो फिर हवेली पहुंचा। ऊपर की मंजिल से अचानक चीख सुनाई दी। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। वो दौड़ा। सीढ़ियां कांप रही थी। हवा ठंडी और तेज हो रही थी। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। उसमें धीरे से धक्का दिया। अंदर मीरा खड़ी थी, डरी हुई, लेकिन उसके पीछे खड़ा था एक आदमी जिसकी शक्ल बिल्कुल आरव जैसी थी। वही आंखें, वही चेहरा, वही खामोशी। आप सोच रहे होंगे, ये आदमी कौन हो सकता है? कमेंट में बताओ। वो आदमी धीरे से मुस्कुराया। तुम देर से आए। और उसी पल खिड़की अपने आप बंद हो गई। कमरे की बत्ती बुझ गई और अंधेरे में सिर्फ 2 आवाजें गूंज रही थी। एक आरव की तेज धड़कन और दूसरी उस आदमी की धीमी हंसी। अगर आप वहां होते तो आप क्या करते? कमेंट में बताओ। आरव ने सोचा, ये असली सच है या कोई खेल? कौन है ये आदमी? आरव ने सोचा, ये असली सच है या कोई खेल? कौन है ये आदमी? क्या मीरा सुरक्षित है या मैं खुद खतरे में हूं? और तभी हवेली की दीवारों पर चित्र अचानक कुछ हिलने लगे, जैसे कोई छाया उनके बीच से गुजर रही हो। वो ठहरा, हर सांस को महसूस किया और हर धड़कन की आवाज कानों में गूंज रही थी। उसने खुद से कहा, अब मुझे पीछे हटना नहीं, सच का सामना करना ही होगा। क्या वो आदमी सच में आरव का जुड़वा है या हवेली का रहस्य उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है? क्या मीरा सुरक्षित है या उसे भी कोई छुपा हुआ खतरा घेरे हुए है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताओ। अगर आपको ये सस्पेंस पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि नेक्स्ट पार्ट मिस ना हो।